अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। वक्फ संशोधन एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट के विरोध में आज़ाद समाज पार्टी के तत्वावधान में भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ महारैली जो 29 मई को मुजफ्फरपुर में होना है। इस सिलसिले में आज सुबह 10:30 बजे 22 मई सर्किट हाउस में उलमाए कराम, मदरसों के जिम्मेदार, सर्व समाज एवं बुद्धिजीवियों, एक्टिविस्ट एवं छात्रों, नौजवानों के साथ अहम मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद एवं इमारत सरिया फुलवारी शरीफ के मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि जावेद अहमद ने की। विषय प्रवेश भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ महारैली के चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इश्तियाक। इस मौके पर पार्टी के प्रवक्ता जावेद अख्तर गुड्डू भी मौजूद रहे। बैठक में वक्फ संशोधन एक्ट के विरोध में प्रस्तावित 29 मई को महेश भगत बनवारी इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली महारैली की सूचना एवं उसको सफल बनाने के कार्य योजना पर लोगों से संवाद किया गया। इस महारैली को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद एवं इमारत सरिया के अमीर हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी संयुक्त रूप से आम जनता को संबोधित करेंगे। आज जो हम लोग जो मजलिस की गई, इसका मेन मकसद ये था कि 29 मई को महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज में औकाफ का जो वक्फ का जो एक्ट बना है, इसके का एहतजाज किया जाना है जो आज़ाद समाजवादी पार्टी के तरफ से लगे थे, जिसमें हम इमारत शरिया के जानिब से आए हैं और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है और बाबू के मेंबर। इसमें हमारे अमीर शरीयत फैसल रहमानी साहब भी इस स्टेज को शेयर करेंगे। इसमें जो अभी जो एक्ट हुआ है और जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सब अभी चल रही है, इसकी के लिए हम लोग इसको कैसे कामयाब बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोग इसमें शामिल हो सके और इसमें जो है पुरजोर मुखालफत कर सके। हम लोगों को ये एक्ट जो है मंजूर नहीं है, इस वजह से हम लोग इसका एहतजाज में हम पूरी तरीके से हमारे शरिया इसमें शामिल है। इनको आज चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें रहेंगे और हमारे अमीर शरीयत फैसल रहमानी साहब भी रहेंगे इसमें। कब प्रोग्राम किया जा रहा है? 29 मई 2025 को महेश भगत बनवारी लाल बैरिया में है, वहाँ आए 11 बजे दिन से 11 बजे दिन से। जी, आज तो बैठक जो थी वो बहुत से बिंदुओं पे चर्चा थी, मशवरे के लिए थी, जिसमें इम्मा हज़रात से दुआ और मशवरे के लिए हम बैठे थे। चूँकि अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली रहमानी साहब अहमद फैसल रहमानी साहब आ रहे हैं और हमारे भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नगीना साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आएंगे। चूँकि हमेशा उनकी आदत में शुमार रहा है कि कभी भी जो संविधान के विरोध में कानून होता है या मजलूमों के जुल्म की बात होती है तो उनकी आवाज़ सबसे पहले इस मुल्क में उठती। तो वक्त पे वो लगातार इसके मुखातिब में रहे हैं। वो पार्लियामेंट में भी कई बार उन्होंने आवाज़ उठाई इसमें और बाहर में भी कई बयानात हैं। उसके बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो पटना में भी एहतजाज रखा गया था उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद साहब दिल्ली से आए थे। तो 29 तारीख को एक बड़ी तैयारी है और ये बताने की तैयारी है कि जो जुल्म आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान की असली रूह है जिसमें सभी धर्म के लोगों को अपनी आज़ादी दी गई, उसको आप सीज करना चाहते हैं। आप वक्फ जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे मुस्लिम गरीब मुसलमानों के लिए और जो मजलूम हैं जो शोषित हैं उनको अल्लाह के राह में वक्फ किया ताकि उसका फ़ायदा ये कौम को मिले, जिसको स्कूल खुले, कॉलेज खुले, अस्पताल खुले, लाइब्रेरी खुले, बाज़ार खुले, तो उनको सरकार लूटने पे लग गई। ये इतिहास में विश्व के पहली बार ऐसा हो रहा है कि गरीबों के, मिस्कीन के, यतीमों के औकाफ को लूटने के लिए कोई सरकार खड़ी हुई है। वो जिस पे सरकार ने कब्जा कर रखा उन ज़मीनों को अपने हक में लेना चाहती है, अपने बड़े बड़े रईस दोस्तों को उन ज़मीनों को बांट देना चाहती है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं कि वक्त का जो संशोधन हुआ है
वो इस कौम के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है। इसको रोकने के लिए हजरत और मीर शरीयत और चंद्रशेखर भाई इकट्ठा होकर इंशाअल्लाह ताला, बट यहाँ मुजफ्फरपुर ही नहीं, मुजफ्फरपुर इसलिए चुना गया कि ये क्रांति की धरती है। यहाँ के लोग जानते हैं कि ये कानून के होने से किस तरह से संविधान पर नुकसान पहुंचेगा, इसलिए बिहार के हल्के मुजफ्फरपुर को पहले चुना गया और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पूरे दिल्ली तक आवाज़ जाएगी और ये शुरुआत है। इसके बाद हम दिल्ली तक वाकई इस एहतजाज को लेकर जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में और हजरत के नेतृत्व में। अइम्मा हज़रात के सुपुर्द क्या कुछ काम किया गया? बस दुआ और मुझे गाइडेंस दें कि किस तरह से मुझे काम करना है और उन लोगों ने बड़े मशवरे से मुझे नवाजा, मुझे बड़ी खुशी है जी। और बहुत मदद का भी उन्होंने बताया है कि मस्जिदों के इमाम हैं तो जाहिर है कि तबके में मुस्लिम कौम में खासकर एक बड़ा इज्जत और मकाम है उनका और एहतराम है। इस कार्यक्रम में 29 तारीख के लिए सभी को वो दावत देंगे अपनी तरफ से। आज मीटिंग रखी गई है। दरअसल मतलब जब से ये डेट मिला आप लोग को 29 तारीख के मई का कि चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक सांसद और हमारे फैसल वली साहब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक संवाद करेंगे आम नागरिकों के साथ, बहुजनों के साथ, मुसलमानों के साथ। ये संविधान गैर संवैधानिक वक्त बिल जो हमारे संविधान के अनुच्छेद को ख़त्म करने की ये साजिश है, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना को ख़त्म करने की यह साजिश है, जो सामाजिक न्याय और नैसर्गिक न्याय नेचुरल जस्टिस को ख़त्म करने की यह साजिश है, संविधान का मूल रूप पूरा स्वरूप ही बदलने की साजिश है। इसमें सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, जब मुसलमान ही टारगेट नहीं है, इसमें धीरे धीरे बहुजन समाज के, दलित समाज के, अति पिछड़े के और तमाम धार्मिक अल्पसंख्यक जो हिंदुस्तान के अंदर है उस सब के सब निशाने पे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये इंटेलेक्चुअल तबका, देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने ये डिसाइड किया है कि अब ये गैर कानूनी, ये असंवैधानिक कानून को संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ा जाए। किसी एक संप्रदाय, किसी एक समाज की ये लड़ाई नहीं है, किसी एक जाति विशेष, धर्म विशेष की लड़ाई नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। इसीलिए इसमें बहुजन समाज के हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे अमीर चारों बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के अमीर शरीयत जो इस मुहिम में लगातार लगे हुए हैं, वह बिल के ड्राफ्ट से लेकर एक्ट बनने तक इसको पूरे मुश्तरका तरीके से संयुक्त रूप से इसका जवाब देंगे, लोगों के बीच में जाके अपने संवाद करेंगे ताकि ये जनता हमारी जनता को समझ में आए, जनता हमारी जागरूक हो और इसमें बहुसंख्यक समाज का भी हमें साथ मिले। और ये वक्फ बिल हम सरकार से वापस वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये ड्रैकोनियन एक्ट है, ये आपको घाती एक्ट है देश के संविधान के लिए, देश के प्रियम्बल के लिए। इसको हम लोग खत्म करके रहेंगे इसी उम्मीद के साथ और इसी भरोसे के साथ। आज उलमाओं के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, जमात के साथ, जमात के मुस्लिम मकतब फ़िक्र के सारे उलमाओं के साथ, छात्र नौजवानों के साथ एक बैठक हुई है कि इसको कैसे तैयारी की जाए। तो जब 10-12 दिन से हम लोग इसको कोऑर्डिनेट करने में लगे हुए हैं और इस कोऑर्डिनेटिंग के करीब में ही एक पहली बैठक है और इस बैठक के साथ हम लोग आज उठे हैं कि इसकी तैयारी के साथ पूरे मुनज्जम ढंग से और सशक्त रूप से इस प्रतिवाद सभा को हम कामयाब बनाएं।